हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से हाजिर हैं एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ। वो ये है 5 पावर a डॉट 5 पावर a इज इक्वल टू 60। इसमें ये a जो है अननोन है। a की कीमत फाइंड आउट कर लेते हैं कि a की क्या कीमत है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखो 5 पावर a डॉट 5 पावर a, इनके लिए हमारे पास एक रूल है। वो यह है x पावर a डॉट एक्स पावर बी इज इक्वल टू एक्स पावर ए प्लस बी। मतलब ये है कि जब सेम बेसिस हो, डिफरेंट पावर हो, बीच में प्रोडक्ट हो, तो इस सूरत में एक ही बेस लिखा जाता है और इन दोनों का पावर ऐड किया जाता है। तो यहाँ पर ये सेम बेसिस है, एक ही बेस हो जाएगा और ये पावर ऐड हो जाएंगे, ए प्लस ए इज इक्वल टू 60। सो 5 पावर ए प्लस ए 2a हो जाएगा इज इक्वल टू 60। अब लेते हैं बोथ साइड्स लॉग। इस साइड से लॉग 5 पावर 2a इज इक्वल टू, फिर इस साइड से लॉग लेना होगा 60। ठीक है। सो अब इनके लिए हमारे पास एक रूल है। वो ये है लॉग a पावर x इज इक्वल टू x लॉग a। यानी जब कोई चीज़ एक्सपोनेंशियल में हो, उनके ऊपर लॉग अप्लाई कर ले तो वो पावर पहले आ जाता है, साथ में लॉग a आ जाता है। तो यहाँ पर 5 पावर 2a है तो ये 2a पहले आ जाएगा और साथ में log 5 हो जाएगा इज इक्वल टू log 60। तो 60 की जगह लिख लेते हैं 5 क्रॉस 12। ठीक है, ये इक्वल है 60 का। अब इनको स्प्लिट कर लेते हैं। कैसे? एक रूल है log इंटू ए बी इज इक्वल टू log a प्लस log b। यानी जब दो नंबर प्रोडक्ट में हो, उनके ऊपर लॉग अप्लाई कर ले तो फिर इस तरीके से स्प्लिट किया जाता है log a प्लस log b। यानी बीच में डिवीजन आ जाती है और ये log दोनों के साथ लिखा जाता है। तो हमारा क्वेश्चन इस फॉर्म में मौजूद है, तो इस तरीके से इनको स्प्लिट कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा 2a log 5 इज इक्वल टू log 5 प्लस log 12। ठीक हुआ। अब बोथ साइड्स डिवाइड कर लेते हैं log 5 से। इस साइड से डिवाइड बाई log 5, फिर इस साइड से डिवाइड करना होगा log 5 से। तो ये log 5 और ये कैंसिल आउट जाएंगे, तो यहाँ पर रह जाएगा 2a इज इक्वल टू, और इस log 5 को स्प्लिट कर लेते हैं। कैसे? ये हो जाएगा log 5 डिवाइड बाई log 5, बीच में प्लस है, फिर log 12 डिवाइड बाई log 5। यानी इस log 5 को स्प्लिट कर लिया, फिर से ये वाले कैंसिल आउट जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2a इज इक्वल टू, इन की जगह 1 प्लस। अब इनके लिए एक और रूल है। वो ये है कि log टू द बेस a आर्गुमेंट b हो इज इक्वल टू log b बाई log a। यानी log टू द बेस a आर्गुमेंट भी हो तो यही log बेस के साथ अलहदा लिखा जाता है और आर्गुमेंट के साथ अलहदा बीच में डिवीजन आ जाती है। तो क्वेश्चन इस फॉर्म में मौजूद है, तो इस तरह शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो इसके लिए पहले एक ही log हो जाएगा। अब log 5 है यानी log a, तो a बेस की जगह है तो यहाँ पर 5 बेस की जगह आ जाएगा। अब log 12 है यानी log b, तो b आर्गुमेंट की जगह है तो 12 आर्गुमेंट की जगह आ जाएगा। अब बोथ साइड्स डिवाइड कर लेते हैं 2 से। इस साइड से डिवाइड बाई 2, फिर इस साइड से डिवाइड करना होगा 2 से। तो ये वाला 2 और ये कैंसिल आउट जाएंगे। सो एक ही कीमत हो जाएगी a इज इक्वल टू 1 प्लस log टू द बेस 5 आर्गुमेंट 12 डिवाइड बाई 2। सो ये रहा हमारा फाइनल रिजल्ट। अब अगर इसी रिजल्ट को हम चेक करना चाहें कि वाकई ये रिजल्ट ठीक है या गलत हो, तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम में ए की जगह ये रिजल्ट पुट करके अगर ये 60 के इक्वल आता है तो ये रिजल्ट ठीक होगा। चलिए अब चेक कर लेते हैं। ये है रिजल्ट, अब इनको चेक कर लेते हैं। सो चेकिंग 5 पावर a, तो ए की जगह ये रिजल्ट 1 प्लस log टू द बेस 5 आर्गुमेंट 12 डिवाइड बाई 2 डॉट 5 पावर a, तो a की जगह ये रिजल्ट
1 प्लस log to the base 5 आर्गुमेंट 12 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 60। अब ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन हमने इनको प्रूफ करना है और 60 के इक्वल लाना है। तो पहले मैंने रूल बताया कि इनके लिए रूल है x पावर a डॉट x पावर b इज इक्वल टू x पावर a प्लस b। तो यहाँ पर ये सेम बेसिस है, एक ही बेस हो जाएगा 5 और ये पावर ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 1 प्लस log टू द बेस 5 आर्गुमेंट 12 डिवाइड बाई 2, ठीक हुआ, इज इक्वल टू 60। तो ये वाला 2 और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास रह जाएगा 5 पावर 1 प्लस log टू द बेस 5 आर्गुमेंट 12 इज इक्वल टू 60। तो अब यही रूल फिर से यूज हो रहा है, क्योंकि एक बेस है और ये पावर जो है एडिशन में है, इस फॉर्म में मौजूद है, तो इस तरीके से इनको स्प्लिट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5 पावर 1 डॉट 5 पावर ये वाला, यानी log टू द बेस 5 आर्गुमेंट 12 इज इक्वल टू 60, ठीक हुआ। अब इनके लिए एक और रूल है, वो ये है कि जब कोई बेस ए हो, इनके ऊपर पावर में log के साथ भी बेस ए हो, आर्गुमेंट बी डिफरेंट हो, तो ये फिर इक्वल आ जाता है आर्गुमेंट बी का। गौर से सुन लीजिएगा, जब कोई बेस ए हो, इनके ऊपर पावर में log के साथ भी बेस ए हो, आर्गुमेंट बी डिफरेंट हो, तो ये फिर इक्वल आ जाता है आर्गुमेंट बी का। तो ये 5 पावर 1 ये तो हो जाएगा 5 डॉट, अब यहाँ पर बेस 5 है पावर में, log के साथ फिर बेस 5 है, आर्गुमेंट 12 है, तो ये फिर आर्गुमेंट 12 हो जाएगा इज इक्वल टू 60। तो इनको प्रोडक्ट करके 5 डॉट 12 ये हो जाएगा 60 इज इक्वल टू 60। तो देखो ये आपस में सेम आ गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिजल्ट 100% ठीक है। अब आपके लिए एक चैलेंज है, चैलेंज ये है कि 4 पावर a डॉट 4 पावर a इज इक्वल टू 16। ये प्रॉब्लम आप खुद सॉल्व करके ज़रूर कमेंट कीजिएगा। सो ये था हमारा प्रॉब्लम। अगर चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।